नमस्कार। आज मैं आप सबके साथ गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि नरसिंह मेहता अथवा नरसिंह मेहता जी के जीवन का एक दुर्लभ किस्सा सुनाने जा रही हूँ। नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में ईस्वी सन 1414 में हुआ। ये गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि थे। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की महत्ता के अनुरूप साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से एक स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता भावप्रवण कृष्ण की भक्ति से अनुप्रेरित पदों का निर्माण है। पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसिंह का लगभग वही स्थान है जो हिंदी में महाकवि सूरदास का है। तो आइए सुनते हैं सावल सेठ के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा हुंडी रखने की कथा। एक बार की बात है कि नागरिकों ने नरसिंह जी की बेइज्जती करने के लिए कुछ तीर्थ यात्रियों को नरसिंह के घर भेज दिया और द्वारिका के किसी सेठ के ऊपर हुंडी लिखने के लिए कहा। नरसिंह के वहां कोई पहचान वाला न होने पर भी सावल सेठ के नाम पर चिट्ठी लिखी। पहले तो नरसिंह जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं जो तुम्हें द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर श्री कृष्ण को स्मरण कर 500 रुपए की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले का नाम सावल शाह लिख दिया। हुंडी क्या होती है? हुंडी एक तरह से उस समय आज के डिमांड ड्राफ्ट के जैसी होती थी। इससे रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती थी, उस स्थान पर जिसके नाम की हुंडी हो वह हुंडी लेने वाले को धन दे देता था। द्वारका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सावल शाह नहीं मिले। सब कहने लगी, अब यह हुंडी तुम नरसिंह लीला से ही लेना, क्योंकि यहाँ कोई सावल शाह नहीं। उधर नरसिंह जी ने उस धन का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा खत्म हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसिंह जी की पत्नी ने सारे बर्तन खाली किए और जो आटा बचा था उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई और स्वयं सारा परिवार भूखा ही रह गया। अपने भूख के बारे में कतई चिंता नहीं की। इस निस्वार्थ सेवा भाव को देखकर द्वारिकाधीश जी बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई, वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सावल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी और नरसिंह जी के सम्मान की रक्षा की। जब ऐसे संत हृदय सेवा भावी व्यक्ति हो तो ईश्वर को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। नरसिंह मेहता के इसी संत स्वभाव पर कितने ही बार कृष्ण अलग अलग रूपों में सहायता करने आते रहे। धन्यवाद।